नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज कोड में। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमी यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज का पार्ट 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा इकोनॉमी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज का इकोनॉमी से। ठीक, पूरा इकोनॉमी कवर कर रखा है। आप लोग का अभी पेपर होने वाला है 22 तारीख को। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको देखते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर देखते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ कहते हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब इफेक्टिव हुआ था बताइए। 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2006 में इफेक्टिव हुआ था। SEZ एक्ट 2005 किसके द्वारा पास किया गया था? पार्लियामेंट, मई 2005 में। और प्रेसिडेंशियल एसेंट कब रिसीव हुआ था? 23 जून 2005। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट फॉरेन ट्रेड, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है? तो आइए एक करके देखते हैं। ECGC, ECGC का मतलब क्या है बताइए? फॉर्मरली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी करता है। MMTC भी करता है, और STC, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ट्रेड्स को प्रमोट करते हैं। मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। देखते हैं, देखो ECGC लिमिटेड का मतलब फॉर्मरली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या प्रोवाइड करता है? रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो STC है, और दूसरा मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड MMTC। तो तीनों हुए ना। चलिए 2011 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया वॉज सेटअप इन 1965 इन, ये कह रहा है एशिया में जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था 1965 में सेटअप हुआ। कहाँ पे सेटअप हुआ ये पूछा है। तो कांडला, फर्स्ट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पूरे एशिया का कांडला में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन, ड्यूटी ड्रॉबैक इम्प्लाइज, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होगा? रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू एक्सपोर्टर्स। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होगा? इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्टर्स का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिफंड करना। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब रिफंड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन, टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। चलिए 2012 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया। इसमें सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से क्या होता है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है भारत से। ठीक है, ए क्या था? जेम्स एंड ज्वेलरी था ना। चलिए 2013 का क्वेश्चन, इन 2011 विच टू कंट्रीज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर परसेंट इन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है 2011 में विश्व की कौन सी दो कंट्रीज भारत का जो ट्रेड है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर, जो परसेंटेज है शेयर का, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं बताइए। 2011 के रेस्पेक्ट से है तो चाइना और यूएई। चाइना और यूएई में 2011 में सबसे ज़्यादा भारत और चाइना और यूएई से ट्रेड, इंडिया ट्रेड होता था। ठीक है, इंडिया का टोटल ट्रेड आइए देखते हैं। किस डेटा के अकॉर्डिंग? 2010-11 और 11-12 चाइना और यूएई जॉइंटली द लार्जेस्ट शेयर इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं से होता था, चाइना और यूएई में 2011 में। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2010 द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज। ये कह रहा है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2010 के अकॉर्डिंग विश्व की कौन सा देश मोस्ट विजिटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं? फ्रांस। ठीक, देखिए अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2010 के अकॉर्डिंग फ्रांस क्या है? मोस्ट विजिटेड कंट्री इन वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए 2014 और 2017 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म विजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज टू मेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय। ये देखो लॉन्ग टर्म विजन क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है? भारत को वर्ल्ड ट्रेड में एक मेजर प्लेयर की तरह तैयार करना। कब तक? 2020 तक था। ठीक है, देखते हैं
इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 लॉन्ग टर्म विजन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का क्या था? भारत को एक मेजर प्लेयर बनाना, किसमें? वर्ल्ड ट्रेड में। कब तक? 2020 तक। 2020 तक भारत को एक मेजर प्लेयर बना देना वर्ल्ड ट्रेड के रेस्पेक्ट में। ठीक, ये भी 14 और 17 दोनों में पूछा हुआ है। देखते हैं। इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड अप्रैल 2000। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था? 1 अप्रैल 2000 में, भारत में, याद रखिएगा। 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या इंक्लूड होता है? गुड्स का, ये ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल रहता है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, कैटेगरी और कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कह रहा है भारत से कौन सी कैटेगरी या कैटेगरीज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट होती है? ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम, नॉन ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स विथ अनसर्टेनिटी और विथ गुड्स पर्सपेक्टिव, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हर तरीके की एग्रीकल्चरल कमोडिटी भारत से एक्सपोर्ट होती है। ये देखते हैं। देखो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भारत से जो एक्सपोर्ट होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम में क्या आता है? कॉफ़ी, टी, फ्रूट, जूस, कस्टर्ड ऑयल, रॉ कॉटन। ठीक, नॉन ट्रेडिशनल आइटम विथ अनसर्टेनिटी, जैसे कि गम, रेजिन्स, लाख, रॉ जूट। और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स विथ गुड प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स। ये हर तरीके की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भारत से एक्सपोर्ट होती है, याद रखिएगा। 2017 का क्वेश्चन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जनवरी 2017। भाई, 2017 में जो SEZ इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। देखो, SEZ इंडिया मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2017 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताइए? डिसमेंटलिंग बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर्स वगैरह हैं, उसको क्या हो, हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके, जो बैरियर्स लगे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, कल्चर, पॉपुलेशन, brought about by cross border trade in goods and services, technology, flow of investment, people and information। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आर द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट? ये कॉजेज पूछ रहा है, इंडिया के एक्सपोर्ट में स्लो प्रोग्रेस के रीज़न पूछ रहा है। देखते हैं। हाई प्राइसेस, हाँ, फॉरेन कंपटीशन भी है, लो लेवल ऑफ गुड्स, मतलब कि तीनों होगा, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, India has been struggling to raise its share of global export of merchandise to 2%. High price, foreign competition, low level of goods, ये सारे reasons है slow progress of India's export के। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, भारतीय इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो इंडियन इकोनॉमी में मतलब कि इंडिया की तरफ से दूसरे कंट्रीज़ में जो भी ट्रेड करने में जो भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं उनको रिमूव किया जा सके या मिनिमम किया जाए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जनरली मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी ऑफ आर नेशन विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। कैसे? थ्रू ट्रेड, FDI, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजीज के थ्रू। ठीक, चलिए 2021 का क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच कंट्री 2019-20? 2019-20 में भारत का किस कंट्री से सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस था? सॉरी, ट्रेड सरप्लस किस कंट्री से था? USA से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज, FDI और एक्सटर्नल डेट। ठीक है, इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसको ECB भी कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा रेगुलेशन ECB को रेगुलेट करता है? RBI। देखो,
आरबीआई क्या रेगुलेट करता है? ईसीबीज बाय स्पेसिफाइंग पैरामीटर सच एज एलिजिबल बोरोवर्स, लेंडर्स, परमिटेड एंड यूज, मतलब सब कुछ क्या करता है? आरबीआई। सब कुछ कौन करता है? आरबीआई करता है, ईसीबी से रिलेटेड। ठीक। 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी इन इंडिया टुक प्लेस ट्वाइस? ये कह रहा है किस फाइनेंशियल ईयर में भारतीय रूपी का डिवैल्यूएशन 2 बार हुआ, साल में 2 बार हुआ? बताइए। 1991-92 में इंडियन रूपी का डिवैल्यूएशन 2 बार हुआ था साल भर के अंदर। ठीक। चलिए 2012 का क्वेश्चन, ऑन अक्टूबर 4 2012, 4 अक्टूबर 2012 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू चेंज द लिमिट ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर इट इज़ प्रपोज टू। ये कह रहा है 4 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार ने क्या किया? जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें एफडीआई के लिमिट्स को चेंज किया। तो वो क्या किए थे? रेज़ किए थे, डिक्रीज़ किए थे? कितना रेज़ किए थे बताइए? उसमें क्या हुआ था? 4 अक्टूबर 2012 को गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को रेज़ किया था। पहले 26% था, फिर 49% कर दिया, 49%। देखिए 4 अक्टूबर 2012 क्या हुआ? भारत सरकार ने एफडीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के लिमिट को चेंज किया। पहले 26% था, उसको क्या किया? 49% किया। ठीक। चलिए 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू आरबीआई गवर्नर विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी? ये कह रहे हैं कि इनमें से निम्नलिखित कौन कौन से फैक्टर्स मनी के वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? हाई इन्फ्लेशन रेट होगा, हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, हाई क्रूड ऑयल प्राइस, तीनों होगा। ए आंसर, ये तीनों होंगे। ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर, उस ये क्वेश्चन जब का है 2013, उस टाइम के आरबीआई गवर्नर के अकॉर्डिंग ये कहा गया था। कौन थे गवर्नर? ये देखिए रघुराम राजन जी। ये फैक्टर्स हैं किसके लिए? जो क्या डिटरमाइन करेंगे? एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी। कौन कौन से फैक्टर? हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई क्रूड ऑयल प्राइस। ठीक है। चलिए 2013 का क्वेश्चन, फेमा जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी कहते हैं, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2002 में। देखिए। ठीक। 2017 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्रोनोलॉजी पूछ लिया। ठीक है, एक्ट्स की क्रोनोलॉजी। आइए देखते हैं। एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी का मतलब क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये कब आया था? 1969 में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1951 में। फीरा, फीरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कब आया था? 1973 में। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। तो सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट आया, फिर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फिर एमआरटीपी और लास्ट में फीरा। सी आंसर होगा। देखते हैं। मिनिमम वेज एक्ट 1942, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जिसको फीरा भी कहते हैं 1973। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2010 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट एपीटीए? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री एपीटीए का मेंबर नहीं है? एपीटीए मतलब एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट। म्यांमार उसके मेंबर नहीं है। एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट एपीटीए, जिसको पहले क्या कहा जाता था? बैंकॉक, पहले किस नाम से जाना जाता था? बैंकॉक एग्रीमेंट। ठीक है, रीनेम कब हुआ था? 2 नवंबर 2005 को। मेंबर कौन कौन है इसके? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, लाओ पीडीआर जिसको लाओस भी कहते हैं, मंगोलिया, श्रीलंका। ठीक, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। चलिए 2014 का क्वेश्चन, ग्रीन इंडेक्स डेवलप्ड बाय, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। चलिए देखते हैं। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक कब? 2009 में। ठीक। 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है? सर्बिया, सर्बिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है। देखते हैं। देखो जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से सर्बिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस है सर्बिया का डब्ल्यूटीओ में। ठीक। 2017 का क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट अंडर एजीज ऑफ यूनेस्को हेल्ड? यूनेस्को के अंडर में पहला वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? कोपेनहेगन में। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड समिट किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट का। किसके अंडर में? यूनेस्को के अंडर में। कहाँ पे होता है? कोपेनहेगन में। कब हुआ था? 1995 में। चलिए
2017 का क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ एस्टेब्लिश्ड इन चाइना बाय ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक कंट्री के द्वारा एक बैंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, किस लिए? डी डॉलराइजेशन करने के लिए। डी डॉलराइजेशन के लिए एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, चाइना में ब्रिक कंट्रीज के द्वारा। उस बैंक का नाम पूछा है, क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी भी कहते हैं, ठीक। 2017 का क्वेश्चन, मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मेन सिक्योरिटी गार्ड कौन है? WTO। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। WTO इज लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड दैट इज कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है। चलिए, 2017 का क्वेश्चन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट इन विच इंडिया वाज इंक्लूडेड एज फुल मेंबर वाज हेल्ड एट। ये कह रहा है SCO का जो समिट हुआ था जिसमें भारत एज अ फुल मेंबर SCO का बना था, वो कहाँ पे हुआ था? आश्तान में। आश्तान में जो SCO की समिट हुई थी उसमें भारत एज अ फुल मेंबर इंक्लूड हुआ था SCO में, ठीक है। चलिए, 2020 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ 2020 से रिलेटेड पूछा। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? एक सही है या दोनों सही है? देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडियाज रैंक 63। ये कह रहा है जो 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आया था उसमें भारत का रैंक 63 था, सही है। इंडियाज रैंकिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईयर 2019 वॉज 77 और 2019 में 77वां रैंक था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो, ये तो करंट से रिलेटेड था, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन ये भी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ये कह रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज होता है। देखो, published every 2 years by World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report and Index, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस। देखते हैं कुछ मिसलेनियस कोई एक टॉपिक नहीं होता। मिसलेनियस का मतलब जिन क्वेश्चंस को हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं डाल सकते हैं उसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, रिवीजन करने के पर्सपेक्टिव से ये है। चलिए, 2010 का क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एरो इज कंसर्न्ड विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्ट एरो किसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए? पोस्ट ऑफिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए। आइए देखते हैं। इंडिया पोस्ट हैज़ अंडरटेकन अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट एरो। प्रोजेक्ट एरो किसके लिए है? पोस्ट ऑफिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पोस्ट इनटू अ विब्रेंट एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, 2011 का क्वेश्चन, रेसिडेक्स एन इंडेक्स ऑफ रेसिडेंशियल प्राइसेस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। रेसिडेक्स किस साल में लॉन्च किया गया था? तो रेसिडेक्स 2007 में लॉन्च किया गया था। 2012 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट। ये कह रहा है ये जो किताब है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया? बताइए। चरण सिंह द्वारा। कौन सी किताब? इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, किसके द्वारा लिखा गया? फॉर्मर PM चौधरी चरण सिंह द्वारा, ठीक है। चलिए, 2012 का क्वेश्चन, भाखरा नांगल इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ। भाखरा नांगल जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? किस स्टेट्स का है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है, याद रखिएगा। भाखरा नांगल जॉइंट प्रोजेक्ट कहाँ का है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर 2 डैम्स बिल्ट, भाखरा एंड नांगल ऑन, कहाँ पे? सतलज रिवर पे 2 जो डैम्स बने थे उनके नाम पे ये रखा गया। 2012 का क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का ऑथर कौन है? एडम स्मिथ। देखो, चलिए, 2012 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। 2013 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन टिल 1947, सही है। इंडियन इकोनॉमी स्टैगनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, सही है। इंडिया वॉज सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, गलत। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का सप्लायर कभी नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटेन से मैन्युफैक्चरिंग गुड आते थे और इंडिया से रॉ मटेरियल्स जाते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा। देखो, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बहिनी दरबार, जो कि एक मंथली न्यूज़पेपर है, वो विमेंस द्वारा निकाली जाती है।
किसके लिए? विमेंस के लिए। देखो, एक मंथली न्यूज़पेपर है बहिनी दरबार, ठीक है, ये विमेंस द्वारा ही निकाली जाती है और विमेंस के लिए। तो ये पूछ रहा है किस स्टेट में निकाली जाती है, बताइए। मध्य प्रदेश में। देखो, बहिनी दरबार क्या है? मंथली न्यूज़पेपर है, पब्लिश्ड फ्रॉम दभोरा ब्लॉक ऑफ जावा, तहसील ऑफ रीवा, डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। कब से? 2008 से, ठीक है। चलिए 2015 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैं ऐसा फॉलोइंग पूछ लिया, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। राजमन्नार कमेटी किससे रिलेटेड थी? ये तो बहुत बार देखे होंगे आप। ये सेंटर स्टेट रिलेशन से थी, ठीक है। दत्त कमेटी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से, ठीक। वांचो डायरेक्ट टैक्स से, चक्रवर्ती मॉनेटरी पॉलिसी। 1 2 3 4 ए आंसर होगा। देखो, दत्त कमेटी 1969 की, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से। वांचो कमेटी 1971, डायरेक्ट टैक्स। राजमन्नार 1971, सेंटर स्टेट रिलेशन। चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। चलिए 2015 का क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज सिचुएटेड एट। ये कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो किस जगह पे सिचुएटेड है? नोएडा में। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए 2016 का क्वेश्चन। ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क एक्ट कब पास हुआ था? 1958 में। ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क एक्ट 1958 में। 2016 का क्वेश्चन। द सिटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म। बताइए, इंडियन टूरिज्म में जो गोल्डन ट्राइंगल है उसमें से कौन कौन सी सिटीज़ कनेक्टेड है? दिल्ली, आगरा और जयपुर है, ठीक है। ए याद रखिएगा। भारत में टूरिज्म का जो ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल, कौन कौन है? आगरा, दिल्ली और जयपुर। इट इज़ अ टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। टूरिस्ट सर्किट भी कहते हैं उसे। 2016 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल स्मॉल ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया गया? ई लाला। आइए देखते हैं किस एम से। प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड ट्रेड। कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का नवंबर 2015 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या था? ई लाला। याद रखिएगा। ई कॉमर्स पोर्टल है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए, ठीक। किस लिए? जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनका जो स्मॉल बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये कह रहा है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? नोएडा में। देखो कहाँ पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। चलिए 2017 का क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये देखते हैं। इट इज़ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सही है। लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2016 में, सही है। रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया, गलत है। तो इंडिया के ही सिटीज़ को कनेक्ट किया था, ईरान कहाँ चला जाएगा? थर्ड गलत है, बी आंसर होगा। ऊर्जा गंगा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब? अक्टूबर 2016 में। इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे बेस्ड है। देखो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। टर्म वॉज क्वाइंड बाई कैनेडियन मीडिया थियरिस्ट मार्शल MC लुहान, ठीक। चलिए 2020 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Consider following a statement about new national education policy approved by Union Cabinet of India on 29 जुलाई 2020। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट द्वारा जुलाई 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की गई उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये देखते हैं। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई कमिटी हेडेड बाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हाँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है वो किसके रिकमेंडेशन पे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये सही है। इट विल रिप्लेस प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बीन फॉलोड सिंस 38 ईयर्स, ये गलत है, ये आंसर होगा। देखो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2020 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, रॉबर्ट ई पार्क। देखो मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, सोशियोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, अमेरिकन अर्बन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट इरजा पार्क इन हिज आर्टिकल ह्यूमन माइग्रेशन एंड मार्जिनल मैन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफी। ठीक है, इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 2012 का क्वेश्चन, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बीन लोएस्ट। देखो ग्रोथ रेट किस दशक में भारत का सबसे कम रहा है, 2001 से 2011 में। ठीक है, सबसे कम रहा, याद रखिएगा। 12-17 सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन 2011। 2011 में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट का रहा है, नागालैंड का। ठीक, 2014 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन इंडिया वॉज रिकॉर्डेड हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। कह रहा है किस सेंसस ईयर में सबसे ज़्यादा चेंज, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, 1971 में। ठीक है, देखो हाइएस्ट परसेंटेज चेंज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कब, 1971 में। 2015 का क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डिकेड रजिस्टर्ड लोवेस्ट परसेंटेज चेंज। अभी पीछे हमने देखा 2001 से 2011। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, सेक्स रेशियो है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक, बी आंसर होगा। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पार्ट नहीं होगा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का याद रखिएगा। 2017 का क्वेश्चन क्या है, एज पर 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अभी पीछे हमने ये भी क्वेश्चन देखा। ठीक, 2018 का क्वेश्चन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होता है जो नेचुरल कॉज है, क्वेश्चन क्या पूछा, नेचुरल कॉज पूछ रहा है किसका, पॉपुलेशन चेंजेस का। क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये दोनों नेचुरल रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, ये देखते हैं। बर्थ डेथ क्या है, नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ अ कंट्री क्या करता है, नेचुरल चेंज है पॉपुलेशन में। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये जो भी सीरीज़ हमारी चली है यूपी पीसीएस के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।